एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर पीएससी क्लासेस बाय संस्कृति। इस वीडियो में हम सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी से कंटिन्यू करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, एल्गल सेल में बी डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टाइप्स। एल्गी के सेल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन साइनोफाइसी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय। प्रोकैरियोटिक सेल साइनोफाइसी में पाई जाती है, जिसे हम कैरेक्टराइज करते हैं द प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस, मतलब उनके न्यूक्लियस बहुत प्रिमिटिव होते हैं। सेकेंड, द एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, मतलब उनके में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती हैं उनके सेल ऑर्गेनेल्स में, जैसे प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। द एब्सेंस ऑफ बेसिक प्रोटीन द हिस्टोन इन डीएनए। डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो बहुत ही बेसिक होता है, पर वो भी इनके में एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसके अराउंड डीएनए रैप होता है। ओके। एब्सेंस ऑफ माइटोसिस, इनके में माइटोसिस भी नहीं होती है। नेक्स्ट, द यूकैरियोटिक सेल। द यूकैरियोटिक सेल ऑन द अदर हैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स लाइक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडी। प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव न्यूक्लियस था और उनके जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थे। तो दूसरी तरफ यूकैरियोटिक्स में उनके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं और उनके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब उनके में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और प्लास्टिड। मेजॉरिटी ऑफ एल्गी शो दिस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। मैक्सिमम एल्गी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन ही दिखाते हैं। थर्ड है मेसोकैरियोटिक। Mesokaryotic is found in the membrane of Dinophysi, where although the nucleus has a nuclear membrane and chromosome, basic protein are absent. Mesokaryotic हमारा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कैरेक्टर दिखाता है। ये इन दोनों के बीच में आता है। कैसे? क्योंकि इनकी न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और क्रोमोसोम होती है, जो कि यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स है, पर बेसिक प्रोटीन एब्सेंट होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स है। ओके। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। मोस्ट ऑफ द नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एल्गी पोजेस अ टिपिकल सेलुलोजिक सेल वॉल ऑफ नॉन लिविंग मैटर आउटसाइड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। बहुत सारे नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एल्गी एक टिपिकल सेलुलोजिक सेल वॉल को कंटेन करते हैं जो नॉन लिविंग होती है और वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। ओके, वो नॉन लिविंग मैटर से बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्योर और मिक्स्ड कार्बोहाइड्रेट्स, सेल्यूलोज, म्यूसिलेज, पैक्टिन, etc. ये प्योर और मिक्स्ड दोनों कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। नॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज हैव रिवील्ड द सेल्यूलोजिक सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स विच वेरी इन थिकनेस फ्रॉम 30 to 200 माइक्रोमीटर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये रिवील करती है कि जो सेल्यूलोजिक सेल वॉल बनी होती है वो माइक्रोफिब्रिल को कंटेन करती है, जो कि थिकनेस में वेरी करती है 30 से 200 माइक्रोमीटर तक। ओके। नेक्स्ट, अ ट्रू सेल वॉल इज हाउएवर एब्सेंट इन सम एल्गी लाइक यूग्लिना, जिम्नोडीनियम, पैरामिमोनस। दिस सिंपली हैव अ बाउंडिंग मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज पेलिकल। कि ट्रू सेल वॉल कुछ एल्गी में एब्सेंट होती है, जैसे यूग्लिना, जिम्नोडीनियम, पैरामिमोनस। उनके में एक सिंपली बाउंडिंग मेम्ब्रेन होती है साइटोप्लाज्म की, जिसे हम पेलिकल कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है फ्लैजिला। मोटाइल वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल आर फाउंड इन ऑल ग्रुप ऑफ एल्गी एक्सेप्ट साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी। देयर मोटिलिटी इज ड्यू टू स्मॉल फिलीफॉर्म थ्रेड लाइंग प्रोटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस कॉल्ड फ्लैजिला। मोटाइल वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल होती है वो सारे एल्गी में पाई जाती है, साइनोफाइसी और रोडोफाइसी को छोड़ के। उनकी मोटिलिटी एक स्मॉल फिलीफॉर्म मतलब थ्रेड लाइक प्रोटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस की वजह से होती है, जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ फ्लैजिला वेरीज फ्रॉम 1 to 4 to many। फ्लैजिला 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके। दे आर मेनली ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप्स। ये 2 टाइप के होते हैं, विप्लैश और एग्रोनेमेटिक फ्लैजिला। सच फ्लैजिला हैव अ स्मूथ सरफेस। इन फ्लैजिला के सरफेस स्मूथ होते हैं। नेक्स्ट है टिंसल और प्लूरोनेमेटिक फ्लैजिला।
The surface of these flagella is covered with fine filamentous appendages known as mastigonims or फ्लिमर्स। इनके फ्लैजिला छोटे छोटे फाइन फिलामेंटस अपेंडेजेस से कवर रहते हैं जिन्हें हम मेस्टिगोनीम्स और फ्लिमर्स कहते हैं। ओके, इसका मतलब मान लीजिए ये फ्लैजिला हैं और इनके पे छोटे छोटे फिलीफॉर्म ऐसे अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे। ओके, ये स्मूथ नहीं होगा। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: पेंटोनेमैटिक, पेंटोक्रोनेमैटिक, स्टाइकोनेमैटिक। फर्स्ट है पेंटोनेमैटिक। इन दिस टाइप mastigonims are arranged in 2 opposite rows or show radial arrangement। इसमें mastigonims 2 अपोजिट रोज में प्रेजेंट होते हैं और रेडियल अरेंजमेंट दिखाते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये दोनों अपोजिट पे प्रेजेंट्स हैं mastigonims 2 रोज में, और ये अपोजिट में एक दूसरे के प्रेजेंट हैं और रेडियल अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है पेंटोक्रोनेमैटिक। A pentonematic flagellum with a terminal fibrillation is known as pentochromatic। पेंटोनेमैटिक फ्लैजिलम टर्मिनल फिब्रिलेशन के साथ प्रेजेंट होता है तो हम इसे पेंटोक्रोनेमैटिक कहते हैं। इस पे एक टर्मिनल पे एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है और इसके पे मस्टिगोनीम्स प्रेजेंट हैं छोटे छोटे, तो इसे हम पेंटोक्रोनेमैटिक कहते हैं। ओके, स्टाइकोनेमैटिक। हियर मस्टिगोनीम्स डेवलप ओनली ऑन वन साइड ऑफ द फ्लैजिलम। इसमें मस्टिगोनीम्स सिर्फ एक साइड डेवलप होगा फ्लैजिला के। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।